हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जिसके मुबारक लासानी बबरकत नाम में जो कदूस महीब हयात अज़ली है, आफ़ात अज़ल है, उसके नाम से हम इकट्ठे होकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के वचन से नजात की बख्शिश और रहम की बातें सीखने का मादा रखते हैं। कलाम खुदा की सच्चाइयों को और उसकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। आज का हवाला पौलुस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयते मुबारका हमने सुनी। आइए एक दफ़ा फिर इस आयते मुबारका को पढ़ते हैं। ये याद होती है हर शख्स को, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक क्या है, खुदा की कुदरत है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी रहे। सब कहें आमीन। आज का मज़मून तस्लीबुल मसीह आईना तारीख में। तस्लीबुल मसीह आईना तारीख में। जब हम दुनिया की तारीख पर अपनी नज़र मरकूज करते हैं, दुनिया की तारीख का आगाज तख्लीक से शुरू होता है और रवा दवा है, मगर खुदा की तारीख कदीम है, अज़ली है। अगर खुदा की तारीख ना हो तो जमीन की तारीख जो है उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, क्योंकि दुनिया की तारीख का मंबा आईना तारीख में देखे तो मौलूद मुक़द्दस यीशु मसीह की ज़ाते करीमा से शुरू होगा उसके आसमान पर ठहराने तक और आसमान से आने तक ये तारीख दुनिया में रवा दवा रहेगी। जिंदगी के दुख बढ़ जाते हैं, ईमान के सुख मिल जाते हैं। दुनिया के दुख बढ़ जाते हैं, ईमान के सुख मिल जाते हैं। जब मैं सलीब को देखता हूं तो नया जीवन मिल जाता है। सलीब का सफर ये मंसूबा है खुदा का, ये मंसूबा है दुनिया की तारीख का। दुनिया की तारीख जो है, जब उसमें मंसूबा सलीब का मंजर दाखिल होता है तो उस दुनिया की तारीख जो है उसकी फादियत और उसकी फजीलत में इजाफा होता है। फिर उस तारीख का तल्लुक इंसानियत के साथ और खुदा के साथ मंसूबा नजात बन जाता है। जब हम अपनी जिंदगियों में मंसूबा नजात के मकसद को नहीं समझते तो फिर हम मौलूद मुक़द्दस की पैदाइश और उसकी मसलूबियत और उसका दफन होना और उसका जी उठना और उसके आसमान पर जाने को भी नहीं समझ पाते। इंसान की ये नेचर, ये फितरत है कि इंसान अपनी ताकत और अपनी लियाकत का जोर दुनिया में रखना चाहता है, दिखाना चाहता है, शोहरत पाना चाहता है।
कि दुनिया उसे समझे। दुनिया को समझने से पहले खालिक़े कायनात को समझना जरूरी है। यही बात पौलुस और रसूल जो है नकदीन को जवाब देते हैं कलाम की सूरत में, मकाशा की सूरत में, कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है? बेवकूफी है। नाकदीन हमें बेवकूफ समझते हैं। वो कहते हैं कि वो तो रूह था, वो रूह अल्लाह था, वो सलीब पर चढ़ नहीं सकता था, जब वो चलता था उसका साया नहीं था, वो तो कुदरत थी, वो तो खुदा का प्यार था, उसके हम शक्ल को सलीब पर दिया गया। मगर वो जानते नहीं, उसी मलूम मुकद्दस रब्बना यस्सुल मसीह जब आखिरी दुआ कर रहे थे बागे गत्समनी में, तो मेरे मसीह ने और आपके निजात हिंदा ने जो दुनिया की तारीख का मंबा है, उसने क्या कहा था? ऐ बाप, हो सके तो यह प्याला मुझसे डाल जाए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। यह वह नबी है, यह वह बादशाह है जो अपनी बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, क्योंकि यह बाप की मर्जी से आया है। यह दुनिया की मर्जी से मुसल्लत नहीं हुआ, बल्कि ये खुदा की मर्जी का रुए रुआ है और मेरी जिंदगी की ये असासे अंजील है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हम ज़बूर 119 की 81 आयत की तलावत करते हैं तो लिखा, मेरी जान तेरी निजात के लिए क्या है? बेताब है। मेरी जान, मेरी जिंदगी अपनी निजात के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। जब हमें उसके कलाम पर इत्मीनान था तो वो कलाम दुनिया में आ गया, वो कलाम सलीब पर चढ़ गया, वो दुनिया का नुमाइंदा बन गया, दुनिया के लिए उसने दुख सहले। इसलिए सलीब जो है दुखों की बेचारगी को जाहिर करती है। सलीब फिल हकीकत यसु की बर्दाश्त का नाम है, सलीब पर चढ़ने का नाम है, कबूल करने का नाम है, शिफायत करने का नाम है। क्योंकि मेरा मसीह जब सलीब पर चढ़ा तो उसने लान तान नहीं की, वो बुड़बुड़ाया नहीं, बल्कि उसने क्या कहा? शिफायत की, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कितने बाबरकत लफ्ज है। जब ये लफ्ज दुनिया की तारीख में लिखे जाते हैं तो ये दुनिया की तारीख के सामने हकीकत की तोहफा, आईने के तोहफा ज़ाहिर हो जाता है। इसलिए मुझे और आपको अपनी तारीख के आईने में मसीह की सलीब को तकना है, मसीह को देखना है, जो महदूद भी है और लामहदूद भी है, जो दो जातें रखता है, इंसानी जात और इलाही जात। जब भी हम मसीह की बात करते हैं, मानवल की बात करते हैं, तो हमें उसकी जाते करीमा का मालूम होना चाहिए कि वो कितनी जातें रखता था। इंसानी जात में वो महदूद है, इलाही जात में वो लामहदूद है। इलाही जात से वो निकला है और इलाही जात ने इंसानी जात को ले लिया है, इंसानी जात ने इलाही जात को नहीं लिया। इसलिए ये कहता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसलिए मैंने जब उस पर ईमान रखा तो मेरी जिंदगी, मेरी रूह जो है तड़प उठी, क्योंकि मैंने अपनी निजात को अपनी आंखों के सामने देख लिया और उसके कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। हमें अपने दिल में कहना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए अपने लबों को खुदा की तारीफ के लिए, खुदा की बरकत के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए कि खुदा मेरे साथ है। इसलिए जो कलाम होता है वो मेरी मिशन ट्रेनिंग होता है। कलाम को मास कानों से ना सुने, कलाम आपकी ट्रेनिंग है
को मजबूत करता है कलाम। कलाम आपके ईमान का ट्रस्ट है कि ईमान का भरोसा हो तो कलाम जो है भरोसा है, कलाम आस है, कलाम उम्मीद है। जब इस उम्मीद के चश्मे में मेरे यीशु का खून दाखिल हो जाता है तो ये मेरा उम्मीद कारवा बन जाता है। इसलिए मेरी जो कोशिश होती है कलाम में कि मेरे सामने बैठे हुए खादम हो, बच्चे हो, माए हो, बेटे हो, परस्तार हो, एल्डर हो, वो कलाम की चंद एक बातें अपनी जिंदगी में जरूर सीखें ताकि ईमान की ट्रेनिंग और ईमान की जो उल्फत, ईमान की जो गानगत है जिससे उसकी पुख्तगी जो है ज़ाहिर हो, उसके कान आसूदा किए जाए और उसकी जिंदगी में कलाम ठहरा रहे। इसलिए कलाम मुझे जो जब मेरी जिंदगी में ठहरता है तो मैं भी चलाता हूं और क्या कहता हूं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। अगला हिस्सा मेरी नजात का है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक है ये खुदा की कुदरत है। ये सलीब क्या है? नजात की कुदरत है। इसलिए पासब साहब कहते होते थे कि सलीब जो है तसलीस के दिल पर खड़ी है। अगर सलीब ना होती तो तसलीस का कोई तस्वर ना होता, कोई वजूद ना होता। इसलिए जो सलीब मेरी और आपकी नजात है तो ये मेरा तस्वर ईमान है। ये मुझे बताती है खुदा भी है, बेटा भी है, रूह कुद्दस भी है, मोहब्बत भी है, नजात भी है, अब्दियत भी है, बादशाही भी है और वो आने वाला। इसलिए मेरे सिख बहनों भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की ट्रेनिंग को समझिए। हमारे चर्च के बच्चे सेमिनार भी कर रहे, बड़ी खुशी की बात है जब वो आपके टीचर सिखाते हैं गौर सुना कर, जो वो लिखाते हैं उसको आके समझे कि वो क्या समझा रहे हैं। हर कदम वो अपनी तरफ से नहीं, खुदा के रूप में होकर आपके सामने कलाम की ट्रेनिंग पेश करता है ताकि आपके ईमान का ट्रस्ट जो है उसके अंदर ठहराव हो। इसलिए ट्रस्ट के लिए जरूरी है कि ट्रस्ट के मालिक के पास जाया जाए। वो मालिक कौन है? यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ा। अगर सलीब नहीं तो फिर नजात नहीं है। सलीब है तो सब कुछ है। इसलिए जब मैं अपने शक्ल को आईने में देखता हूं तो मैं अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे शक्ल दी। जब मैं कलाम को देखता हूं तो खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे निजात दी। जब मैं खुदा में झुकता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे गुनाह माफ किए गए। जब मैं प्रोसेस करता हूं तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं उसके लिए कुर्बानी दे सकता हूं, जो मेरे लिए सलीब पर चढ़ा, जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी, जो मेरे लिए इफ्सी बना, जिसने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई, जिसका खून मेरे लिए बहा, तो वो मेरी नजात बन गया, वो मेरी शफाअत बन गया। इसलिए मेरी बहनों, भाइयों, बेटों, खदाम, अपनी जिंदगी के अंदर मसीह के मकसद को जरूर समझे और तस्लीम अल मसीह को उसकी ज़ाते करीमा में समझने की कोशिश करें। बाज़ लोग, बाज़ कौमें जो है खुदा के बगैर जिंदगी बसर करना चाहते हैं। जिस तरह दुनिया में आज शादी का रिवाज कम होता जा रहा है, यूरोप में, चाइना में, जापान में, कोरिया में ये शादी का समाज आस्ता आस्ता जो है वो कम होता जा रहा है। इसी तरह दुनिया के ईमान का ट्रस्ट भी आस्ता आस्ता उसमें कमी रूनमा हो रही है। मगर मैं और आप इस बात पर फख्र करें कि मैं और आप आज भी अपने खुदा पर फख्र करते हैं, आज भी अपने खुदा के लिए कोशिश में रहते हैं कि उसकी बशारत जो है एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे। इसलिए मेरे लिए यह जरूरी नहीं है
कि दुनिया कितने खुदा को मानती है या दुनिया कितने खुदा पर तकिया रखती है, वो किस तरह सजदा करते हैं और वो किस तरह बंदगी करते हैं। मेरा फख्र ये है कि मैं मसीह में, मसीह मेरा खैमा है, मसीह मेरी नवीद है, मसीह मेरा आईना है। जब मैं उसको देखता हूं तो मेरे पांव के लेकर सर के बालों तक उसके रूह से लबालब बह जाते हैं। वो मेरी तकलीफ को महसूस करता है, मैं उसकी मोहब्बत को महसूस करता हूं। जब वो मेरी तकलीफ को महसूस करता है तो उसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी में जो है मुझे कुव्वत बख्शती है। तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से यूं बयान करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या कर दिया, अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न पड़ के क्या करे, हमेशा की जिंदगी। मसीह हमें हलाकत के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जिंदगी देने के लिए अटर्नल लाइफ देना चाहता है, यूहन्ना 3:16 के मुताबिक। इसलिए अपने खुशी पर भी फख्र करें और अपने दुख पर भी फख्र करें। मैंने कहा एक गीत लिखा, दुख बढ़ जाता है सुख मिल जाता है, तेरी शरीफ को जब देखता हूं नया जीवन मिल जाता है। तो मैं महसूस कर रहा था कि दुखों के हालात में जब हम रोजे में रहकर बदरी तौर पर दुख उठाते हैं तो रोजे में मेरे दुख भर जाते हैं। खुदा मुझे तसल्ली देता है, एक सुख मिलता है, दैनिक इत्मीनान, तसल्ली। खुदा मेरी रहनुमाई करता है। तो जब मैं उसकी शरीफ को देखता हूं रोजे में ठहर कर और जब मैं उसका कलाम को पढ़ता हूं, मेरा बदकार जीवन जो है एक मसीह के जीवन में आ जाता है। आमीन। इसलिए अपने बदकार जीवन को जब हम मसीह में उसके वचन में आप रखते हैं, एक नया जीवन, एक नया पौधा, एक नया फल, एक नई उम्मीद, एक नई आवाज आपको सुनने को मिलती है। यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास आता है तो आसमान से क्या आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं क्या हूं खुश। तो यही फलसफा मेरे और आपके लिए है। जब हम मसीह के खैमा में, मसीह के रखना में ठहरते हैं तो खुदा हमें आवाज देता है कि ये मेरा प्यारा बेटा और मेरी बेटी है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। इसलिए अपने खुदा को देखते रहें और खुदा को तकते रहें, मगर भरोसा अपने पर न रखें, भरोसा अपने खुदा पर रखें जिसने आपके गुनाह को, किरमसी गुनाहों को क्या किया है, पाक किया, धोया है। सलीब जो है धोने का नाम, सलीब पर मेरे और आपके गुनाह धुल गए। गैर कौमें कहती है कि किस तरह पॉसिबल है, मेरे गुनाह जो है कोई धो सकता है। हाँ, इंसान के गुनाह नहीं धो सकता, मगर आज रूह खुदा तो हर चीज मुमकिन है। अगर वो खुदा है जिस पर आपका ईमान है, वो चाहे हर चीज को वो पाक कर सकता है, हर चीज को क्या कर सकता है, पाक कर सकता है। तो उसने अपने बेटे के वसीले से मुझे क्या किया है, पाक किया है, ताकि मैं खुदा से मोहब्बत रखूं, नफरत न रखूं। अगर हम नफरत करते हैं तो खुदा की तख्लीक का इनकार करते हैं। अगर हम मोहब्बत करते हैं तो खुदा की तख्लीक को समझते हैं, ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि कोई जात है, कोई खुदा है, जो कुदरत है, जो मेरा और आपका मनची है, जिसको मैं सजदा करता हूं। वाकई सलीब को हमें दुनिया में आम करना है, ताकि जो हम पर तमस्कर उड़ाते हैं, जो हमारा मजाक करते हैं कि तुम उस सलीब को मानते जिस पर तुम्हारा खुदा चढ़ा ही नहीं, अगर वो कंवारी से पैदा हो सकता है, वो इंसानी जात को ले सकता है, तो वो मेरे लिए सलीब पर भी मर सकता है। हमें आपकी बातों पर नहीं, हमने अपने कलाम को समझना। हमारा कलाम जो हमें बताता है उस पर हमने अमल रखना है, उस पर हमने सजदा। तो हमारे कलाम के मुताबिक वो सलीब पर चढ़ा,
वो सलीब पर उसने रज़ाकाराना तौर पर कहा, ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथ में सुनता, मुझे जान लेने का इख्तियार, जान देने का भी इख्तियार। फिर उसको कब्र से उतारा गया, फिर उसका कफ़न दफन का एहतमाम किया गया, फिर उसे कब्र में रखा गया। अगर वो कब्र पर रखा गया है तो उस वक्त की हुकूमत ने, रोमी हुकूमत ने उसकी कब्र पर एक भारी पत्थर रखा था और उस पर मोहर सादर की थी। अगर वो यीशु नहीं था, आम शख्स था, तो उस वक्त की हुकूमत को यह करने की क्या जरूरत है? समझो, अकल से समझो, हिकमत से समझो। ना तुम अकल रखते हो, ना तुम हिकमत रखते हो, ना तुम ईमान रखते हो, ना तुम शौर रखते हो। मगर वाकई सलीब मेरी जिंदगी का इलाही फेल है, क्योंकि वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन क्या हुआ? जिंदा हुआ। जिंदा होने के बाद वो आसमान पर नहीं चला गया, बल्कि जमीन पर कितने दिन रहा? 40 दिन और 40 रात रहा। ना एक दिन, ना 2 दिन, ना 3 दिन, एक हफ्ता, ना 2 हफ्ते, बल्कि 40 दिन और 40 रात वो जमीन पर रहा, जलाली सूरत। वो जमीन पर हाथ दिखाई देता रहा। उसने हाथ और अपने पांव और अपनी पसली को दिखाया। जब इंसान बेइत्तेकाद, बेहिस हो जाता है, तो फिर इंसान को क्या है? दिखाना पड़ता है। जब ईमान ना रखा जाए तो यीशु ने हाथ, तो मैंने क्या कहा? जब तक उसके मैं हाथों में श्राद्ध न देखूं तब तक मैं ईमान न। तो यीशु जब तोमा पर ज़ाहिर हो तो उसने क्या कहा? है तोमा नजदीक आ, मेरे हाथों को दे। इसी तरह का इत्तेकाद हम भी रखते हैं। मगर यीशु ने आगे बड़ी बाबरकत मुबारक है, वो जो बगैर देखे ईमान लाए। दुनिया में वो भी हैं जो बगैर देखे ईमान लाए, जो समझ गए, जो जान गए कि यही मसीह है और यही खुदा है। इसलिए जिसके अंदर हिकमत, जिसके अंदर कुदरत, जिसके अंदर कमालियत, जिसके अंदर हम जमालियत देखते हैं, कितनी बाबरकत बातें हैं एक शख्स के। और ये दुनिया का वहद नबी है, ये वहद खुदा का प्यार करने वाला है, जो आसमान से जमीन की तरफ भेज कर। बाकी दुनिया के तमाम नबी इंसानियत से पैदा हुए, इंसानी नुत्फे से पैदा हुए, उनका सफर भी जमीनी है। वो मर गए, अभी तक जिंदा नहीं है। मगर जो आसमान से जमीन की तरफ भेजा गया, वो मरा और जिंदा हुआ और खुदा बाप के जाने हाथ जा बैठा है। तो वही कुदरत है, वही हिकमत है, वही कमाल है और वही जमाल है। आमीन। उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए यह वक़्त सलीब का मुश्तरका मंसूबा, कौन सा? तसलीस का। यह तसलीस का वाक़या मुश्तरका मंसूबा है। जब यीशु सलीब पर थे, अक्सर हम उलमा की किताब पढ़ते हैं, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं करता, वो लिखते हैं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया, खुदा ने उसे छोड़ दिया। अगर खुदा अपने कलमे को छोड़ दे, फिर यह कलमा अज़ली नहीं हो सकता, फिर यह कलमा अज़ली नहीं हो सकता, फिर कलमा मसीह नहीं हो सकता, फिर यह कलमा इस बात में साबित नहीं हो सकता कि जिसने कहा, जिसने मुझे देखा, उसने बाप को देखा। ये कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ना ये मां के पेट में छोड़ा गया, ना ये सलीब पर छोड़ा गया, ना ये कब्र पर छोड़ा गया। खुदा और रूह कुद्दस हमेशा इसके साथ।
क्या लिखा? रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर सदा लगी। इसलिए हम जो लिखते हैं, जो बयान करते हैं, यही बातें गैर कौमें सुनती हैं, इन्हीं बातों का फिर हमें क्या ताना देती है। इसलिए उनका अपना रिसर्च को नहीं होती। ये हमारी बेढूंगी रिसर्च होती है कि हम जो पढ़ लेते हैं उसको बगैर समझे बोल देते हैं। इसलिए मेरे दिल ने कहा कि वाक़या सलीब जो है कलूमे तस्लीफ का मंसूबा है मुश्तरका, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस का। इसलिए कलाम कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहां पर मैं कहूंगा मौजूद। क्या मास बेटा मौजूद होता है? क्या मास रूह कुद्दस मौजूद होता है? या मास खुदा मौजूद होता है? नहीं, एक ही वक्त में, क्योंकि खुदा के साथ में ये मुत्तहद है, एक ही वक्त में इनका मुश्तरका मंसूबा नजात भी है, मंसूबा मखफी भी है, और मंसूबा मोहब्बत भी है, और मंसूबा कुर्बानी भी है। ये कभी भी जुदा नहीं होते और ना हो सकते हैं। अगर ये जुदा हो जाए तो फिर 3 खुदा बन जाते हैं। हम 3 खुदाओं को नहीं बल्कि एक ही खुदा को मानते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, यीशु मसीह के वसीले से बेटे ने सलीब पर दुख को बर्दाश्त किया। वो चीखा नहीं, दुख की घड़ी में उसने आहुजारी नहीं की, उसने जुल्म करने वालों के ऊपर बुड़बुड़ाया नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, बल्कि वह नस्ल इंसानियत का नुमाइंदा बनकर नस्ल इंसानियत के दुख को महसूस कर रहा था। किस हालत में? इंसानी हालत में। इंसानी जात का है वो दुख महसूस करती है। इसलिए जब वो मार्था के पास साथ कहां जाता है, लाजर की कब्र पर जाता है, तो वो दुख महसूस करता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये सलीब पर इंसानियत के दुख महसूस करता है। अक्ल के अंदर ये कहते हैं कि उस पर इतने दुख डाल दिए गए और वो दुखों को बर्दाश्त ना कर सका, और खुदा ने मुंह मोड़ लिया। और खुदा ने किधर मुंह मोड़ लिया? दाएं मोड़ लिया, बाएं मोड़ लिया, आगे मोड़ लिया या पीछे मोड़ लिया? खुदा अपनी जात में अल्फा और ओमेगा है। खुदा कभी भी अपने बेटे से मुनहरफ नहीं हो सकता, जिस तरह ना वो मुझसे और ना इंसानियत से मुनहरफ होता। उसने अपनी मोहब्बत अपने बेटे के वसीले से जाहिर कर, इसलिए उसकी मोहब्बत को समझे और उसकी मोहब्बत सुई के नोक पर भी पुकारती है। इसलिए अगर मसीहत नहीं तो दुनिया की तारीख नहीं। हमारे एक बड़े सियासतदान भी कहते हैं कि मसीह का दुनिया की तारीख में कोई नाम नहीं, सबका नाम है। क्या पता है तुझे कितना तू कलाम को पढ़ता है? अगर आप पढ़ो, समझो, दुनिया के मज़ाहब का मुताला करो तो आपको मालूम हो, मालूमात की कमी होती है। इसलिए दुनिया के तमाम नबी जो हैं वो जिस्म के एतबार से गुनाह में हैं और रहेंगे, मगर ये वाहिद शख्स है जो इंसानी जात में है, ये गुनाह से मुबर्रा है, क्योंकि ये खुदा की मर्जी से है। हम सब भी खुदा की मर्जी से, मगर हमारा जमीनी माँ बाप भी है। हम माँ बाप के वसीले से, इसका भी बाप है, आसमानी बाप है, जहां से ये आया, जहां से ये निकला है। इसलिए खुदा बाप जो है उसको गुनाह से नफरत है, मगर फजल के वसीले से वही गुनाह जो है मेरे वो धो देता है। जब हम पहली तवारीख उसका 16 बाप उसकी 23 आयत को देखते हैं, ऐ सब अहले जमीन, ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हुजूर गाओ, रोज बरोज उसकी निजात की क्या दो? बशारत। अपने खुदावंद खुदा के हुजूर गाओ भी और उसकी निजात की क्या दो? बशारत। तो चर्च किसकी बशारत देता है? निजात की।
चर्च किसकी परस्तिश करता है? खुदा की। चर्च किसके लिए दुआ करता है? खुदा की। चर्च किस लिए खड़ा है? खुदा के लिए। इसलिए खुदा जो है वही सजदे और तमजीद के लायक। इस खुदा की इस फजीलत को समझें, क्योंकि ये फरीजा ईमान का है, ये फरीजा नजात का है, जिसे हम सब ने पहना है। हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ और ईमान के साथ, और तीनों अकनूम की गवाही देनी। एक ही नहीं, दो की नहीं, बल्कि कितनों की? तीनों की गवाही देनी। क्योंकि तीनों एक ही वक्त में मौजूद होते हैं और एक ही वक्त में उनकी मौजूदगी के लिए हम खुदा के नाम को जला देते हैं, खुदावंद का ज़ू प्रस्तुत करते हैं और बशारत को आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को समझें और इसी बात को जानें। ये बात मेरी जिंदगी के लिए असल जरूरत है। अगर हम अपने अंदर इस बात को समझ गए कि मुझे अकनूम तसलीस के मंसूबा निजात की असल ज़रूरत है, तो हम दिल से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस पर मान ला के हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। खुदावंद आज अपने कलाम के वसीले से आप सबको निजात बख्शे। खुदा आपके साथ।